दोस्तों वेलकम टू माजिद ग्राई यूट्यूब चैनल। बोर्ड न्यूज़ स्कीमेटिक्स एंड हार्डवेयर सोल्यूशन की नेक्स्ट वीडियो है। तो इस वीडियो के अंदर हम जो है पावर आईसी के ऊपर पहुंच चुके हैं और पिछली वीडियो के अंदर मैंने ज़्यादातर आपके जो कंसेप्ट्स हैं वो क्लियर करने की कोशिश की कि मोबाइल फ़ोन के अंदर पावर आईसी जो है वो क्यों लगाया जाता है। और उसके बाद जो है हम डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों कि जो एक पावर आईसी है वो कौन सी वोल्टेज बनाता है और उन वोल्टेजेस का मकसद क्या है और हमें कैसे पता चलेगा। पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि दो तरह के वोल्टेजेस बनाता है, बक वोल्टेजेस और दूसरी होता है एलडीओ वोल्टेजेस। बक वोल्टेजेस जो है वो स्विचिंग से बनती हैं और एलडीओ वोल्टेज जो है वो सिंपल एक्स्ट्रा करंट को ज़ाय कर दो हीट की सूरत में, तो बाकी जो बच जाएगा वो आगे दे दो। ठीक है, मसलन अगर किसी ने कहा मुझे आधी रोटी चाहिए तो आपके पास पूरी रोटी तो आधी उसमें से खा जाओ तो आधी उसको आगे दे दो, तो अब होगा कि इससे नुकसान तो होगा ना। फिर तो बाकी के अंदर क्या है वो इंसाफ से जो है वो रोटी को देगा आगे, बट फिर भी प्रॉब्लम्स हैं, स्विचिंग होती है इसमें, स्विचिंग से बहुत ज़्यादा नॉइज़ बनता है। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि मोबाइल फ़ोन की जो अब आपने बक वोल्टेज चेक करने तो वहाँ पर कॉइल्स के ऊपर होंगी। मसलन ये एक कॉइल है हेनरी, मैं यहाँ पर लगाता हूँ, इसको लेआउट के अंदर दिखा देता हूँ आपको। तो ये देखिए ये कॉइल्स लगी हुई हैं, इनके ऊपर आपको सारी की सारी 1 2 3 और 4 कॉइल्स लगी हुई हैं, 5 कॉइल्स लगे हैं। इसके ऊपर आपको जो है बक वोल्टेज मिल जाएंगी और बक वोल्टेज मोस्टली जो है वो सीपीयू के लिए होते हैं। बक वोल्टेज कोई भी एक मिस हो जाए तो मोबाइल फ़ोन डेड, क्योंकि उसकी बक वोल्टेज जो है वो सीपीयू के लिए मोस्टली होती हैं। तो आइए अब हम चलते हैं अपने जो है वो पीएमआईसी की तरफ। तो देखिए यहाँ पर जो है मैंने पिछली वीडियो के अंदर आपको बताया था, तो ये हम यहाँ से शुरू होते हैं। तो ये है वीडीडी मीन्स के वोल्टेज। जब भी आपको वीडीडी आए तो आपने ये समझना है कि वो बक वोल्टेज और एलडीओ वोल्टेज कोई भी हो सकती है, बट वो वोल्टेज की लाइन है, वो वी बैटरी नहीं है, वो बैटरी की 3.7 नहीं है, वो जो है उससे कम कोई वोल्टेज है, ये आपने समझ लेना। VDD INT G3D 0.8 ये देखिए, तो कहीं पर भी जो है 0.8 है, इधर मैंने P लिखा होगा, इसका दैट मीन्स पॉइंट। तो अब ये वोल्टेज जो किसकी है, तो ये है VDD मीन्स वोल्टेज, INT इंटरनल और G3D यानी कि 3D ग्राफिक्स इंजन। तो ये जो इसका मेन अपना SoC है या AP है या CPU है, उसका जो ग्राफिक्स सेक्शन है उसका GPU है, तो उसके लिए ये पावर है वो दी जाएगी। अच्छा जी, उसके बाद अगर ये पावर रेल्स पर आपको कुछ नहीं मिलता तो जो है आपका मोबाइल फ़ोन डेड कंडीशन के अंदर चला जाएगा। अब एक इम्पोर्टेंट पॉइंट सुनिए, अगर आप इस कैपेसिटर को चेक करते हो, ये कैपेसिटर कहाँ लगा हुआ है आपको अभी दिखाता हूँ। इस कैपेसिटर को जाइए लेआउट के अंदर आप पेस्ट कीजिए, तो ये कैपेसिटर यहाँ पर लगा हुआ है। इस कैपेसिटर को अगर आप मल्टीमीटर से चेक करते हो तो ये दोनों तरफ बीप देगा, आपको लगेगा हाँ जी कैपेसिटर शार्ट हो गया, जनाब काट दो कैपेसिटर, शार्ट हो गया भाजी, शार्ट हो गया, बीप आउंदी भाजी मल्टीमीटर से देख लो भाजी। लेकिन ऐसा होगा नहीं, कैपेसिटर शॉर्ट नहीं होगा। ये कौन सा वाला, ये वाला कैपेसिटर बिल्कुल ओके होगा। सुनिए जी, एक और कंसेप्ट आपका क्लियर करने लगा हूं दोस्तों। जो पावर लाइन जो है 1 वोल्ट से नीचे हो उसके ऊपर आपको बीप मिल सकता है। फिर रिपीट करने लगा हूं, जो पावर लाइन दोस्तों 1 वोल्ट से नीचे हो, 0.7 की हो, 0.8 की हो, तो उसके ऊपर जो कैपेसिटर लगे हुए हैं उन कैपेसिटर को अगर आप चेक करेंगे तो आपको दोनों तरफ बीप सुनाई देंगे। आप कहेंगे हाँ जी ये जी शॉर्ट है जी, इसको उतारो जी, तो आप उसके बाद कैपेसिटर को उड़ाकर मारोगे, नीचे लाइंस को चेक करोगे तो भी वहां पर आपको बीप जो है वो सुनाई देगा। उसकी वजह दोस्तों ये होती है, ये लाइंस जो है ये हैवी एम्पेयर्स की लाइन होती हैं। वोल्टेज अगरचे कम बट एम्पेयर इसमें ज़्यादा होते हैं, तो ऐसी लाइंस शॉर्ट नहीं होती। तो इसका तरीकाकार ये है कि आप मल्टीमीटर को लगाएं तो सिर्फ 1 2 3 तक वो रेजिस्टेंस शो करता है तो शॉर्ट होगा, लेकिन मल्टीमीटर आमतौर पर जब 20-30 तक भी रेजिस्टेंस हो तो वो बीप शो कर देता है। वो बीप जो है वो फेक बीप होता है, वो लाइन शॉर्ट नहीं होती। ये मेरी बात जो है बिल्कुल बिगिनर्स को समझ में नहीं आएगी, जो इन चक्करों में पड़े हैं सिर्फ उनके लिए। अब मैं एडवांस लेवल के लोगों से मुखातब हूँ, बिल्कुल बिगिनर्स जो हैं वो तो इससे पहले ही भाग जाएंगे, वो यहाँ तक नहीं पहुँचेंगे, इतना मुझे पता है। अच्छा जी, उसके बाद देखिए वी सेंस। अब ये क्या चीज़ है वी सेंस S2
S3 S1। सुनो जी, मैंने आपको अभी कुछ देर पहले बताया था कि जब जो है बक वोल्टेज बनती है तो उसके ऊपर जब लोड डलता है, चूंकि हैवी एम्पियर्स उसमें से खींचे जा रहे होते हैं, तो वोल्टेज वो ड्रॉप हो जाती है। मसलन 0.8 है तो हो सकता है कि लोड पड़ने के बाद 0.5 रह जाए, 0.6 रह जाए। तो ऐसी सूरत में हमें जो होता है उस लाइन को वापस सेंस करना पड़ता है कि उसके ऊपर वोल्टेज ड्रॉप कितना हुआ है। तो उसके लिए वी सेंस की लाइन जो है PMIC के अंदर से आती है। जैसे कि ये जो लाइन देखते हैं कि किसको चेक करती है, इनमें से वापस वोल्टेज को सेंस करती है। इसके ऊपर डबल क्लिक कीजिए तो अगली दफा क्लिक कीजिए, फिर क्लिक कीजिए तो ये देखिए VDD इंटरनल 3D ग्राफिक इंजन्स के अंदर ये देखिए कनेक्ट है, इसके साथ ही कनेक्ट है इस लाइन के साथ, इसके साथ मीन्स ये इसके साथ कनेक्ट है। ठीक है जी, यूं ही जितनी बैक वोल्टेजेस होंगी सबको वापस सेंस किया जा रहा है कि भाई ड्रॉप हो गई, हाँ जी ड्रॉप हो गई, इस फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ यार, कितनी फ्रीक्वेंसी है 3 मेगाहर्ट्ज की है, उसको 3.5 कर दो ताकि वोल्टेज जो है वो पूरी हो जाए। समझ आई बात की। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट देखिए जी, उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है हमारे पास है VDD 0.8 CP। तो इसके अंदर जो है वो 0.8 CP। तो दोस्तों ये वोल्टेज किस चीज़ की है, तो ये जो है इंटरनल एनालॉग सर्किटरी की इसकी जो वोल्टेज है। अगर ये वोल्टेज ड्रॉप हो जाए तो भी हमारा मोबाइल फ़ोन जो है डेड कंडीशन के अंदर चला जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारी कौन सी वोल्टेज है। उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट वोल्टेज है वो स्विचिंग 4 से निकल रही है और वो है VDD बक 4 1.35 की है। तो ये दोस्तों ये जो CPU के अंदरूनी क्लस्टर्स हैं उनकी पावर सप्लाई है। ठीक है जी, उसका नेक्स्ट जाइए, उसके बाद है VDD बक 5, ये है 2.0 की। तो दोस्तों ये जो वोल्टेज है ये है हमारे कैमरा मॉड्यूल और एनालॉग ब्लॉक्स की, कैमरा मॉड्यूल्स और एनालॉग ब्लॉक्स की। कैसे पता चले, कभी एक्सपीरियंस की बात है, नहीं मानते तो इसके ऊपर डबल क्लिक करो, देखो कहाँ कहाँ जाती है। ये इस सर्किट के अंदर भी जा रही है। ये सर्किट कौन सा है ये, अच्छा ये तो वहीं पर हम आ गए ना। नेक्स्ट चलो जी, वहीं पर आ गए। नेक्स्ट चलो जी, वहीं पर आ गए। नेक्स्ट ये देखो जी मेन कैमरा, ये इसका LDO लगा हुआ है और यहाँ पर उसके अंदर जा रही है। ठीक है जी, इसका फिर नेक्स्ट क्लिक करें तो ये देखें ये दोनों कैमरे के LDO हैं, उनके अंदर ही वोल्टेज आ रही है। शुरू में क्लिक करके आप जो है वो आइए यहाँ पर। उसके बाद नेक्स्ट अगर आप देखिए तो ये हमारी जो है वो बक वोल्टेज खत्म हो गई और हमारी LDO वोल्टेज जो है वो शुरू हो गई। फिर देखिए LDO 1, LDO 2, 3, 4, यहाँ पर 35 LDO वोल्टेजेस हैं और जो है 5 जो हैं वो बक वोल्टेजेस हैं। कुछ 40 वोल्टेजेस तो यहाँ PMIC में से निकल रही हैं, इसके अलावा भी और भी पीछे से भी निकल रही थी इससे पहले वाले IC में से। VDD अलाइव 0.8, तो ये जो वोल्टेज है ये आपको हमेशा मिलेगी, ऑलवेज ऑन मिलेगी। तो ये हमेशा है क्योंकि हर वक्त वोल्टेज हर वक्त मौजूद नहीं होती। LDO वोल्टेज जो है हमेशा ज़रूरत के तहत ही छोड़ी जाती है, लेकिन ये वोल्टेज आपको जो है वो ऑलवेज ऑन जो है वो मिलेगी। उसके बाद है VDDQ MMC2 2.8। तो ये जो वोल्टेज है MMC2 का मतलब है कि इसका मल्टीमीडिया कार्ड वो आमतौर पे इसकी मेन मेमोरी होती है नंबर 1 और इसको रखा जाता है नंबर 2। तो ये इसके मेमोरी कार्ड की वोल्टेज है। अगर ये आप मेमोरी कार्ड डालोगे तो वोल्टेज मिलेगी, मेमोरी कार्ड निकाल दोगे तो वोल्टेज आपको नहीं मिलेगी। उसके बाद है VDD 1.8 और AP। अब ये एप्लीकेशन प्रोसेसर के लिए है, उसके लॉजिक्स के लिए है, लाइंस को पुल अप करने के लिए है। लाइंस को पुल अप कैसे किया जाता है, जो I2C की लाइंस हैं, ये नई बहस शुरू हो गई है, मेरा ख्याल है कि इधर ही बासी चंगी। चलें आप ऐसा कीजिएगा, I2C प्रोटोकॉल्स यूँ लिखिएगा टर्म्स और इनको समझिएगा तो आपको बहुत सारा मालूमात जो है हासिल होगी। उसके बाद है VDDQ DDR रैम के लिए, VDDQ CKI क्लॉक के लिए, रैम के अंदर क्लॉक के लिए। उसका VDD PLL फेज़ लॉक लूप के लिए है। एप्लीकेशन प्रोसेसर जो है उसका CPU उसके फेज़ लॉक लूप के लिए है और USB के लिए है और जो है CPU क्लस्टर्स के लिए है और सिम 1 के लिए है और सिम 2 के लिए है और ये जो रेडियो फ्रीक्वेंसी है उसके लिए है और ये जो TCXO है ये क्रिस्टल ऑसिलेटर के लिए फ्रीक्वेंसी के लिए है और जनाब फ्लैश के लिए है, MMC के लिए है और LCD के लिए है और ये भी LCD के लिए वोल्टेज है, प्रोक्सीमिटी सेंसर के लिए है और मोटर के लिए, वाइब्रेटर मोटर के लिए और ग्रिप सेंसर के लिए है। हर एक वोल्टेज जो है हर एक चीज़ के लिए है। जो वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगी वो चीज़ जो है आपकी बंद हो जाएगी। जबकि अगर आप इस तरफ गौर करें तो इस तरफ जो है आम तौर पर जो है वो कम्युनिकेशंस लाइन्स होती हैं। मैं ऊपर से आपको बताना शुरू करता हूँ। जैसे अगर आप देखें तो
ईयर लेफ्ट डिटेक्शन, तो आपकी हैंड फ्री जो डिटेक्ट होगी वो इन लाइंस के थ्रू होगी। ये आपके जो है PMIC के अंदर हैंड फ्री को डिटेक्ट करने का सिस्टम मौजूद है। तो ईयर माइक जो है जो ईयरफोन आपकी हैंड फ्री, उसके अंदर जो माइक की तार होती है वो यहाँ पर आएगी। उसके बाद आगे चलिए जी, उसके बाद एयर माइक, माइक की बाइस ये है। ईयर आउट जो आपके कान से जो स्पीकर है उसकी आवाज़ जो है यहाँ पर आएगी। तो ये मुख्तलफ जो है मेन माइक पॉजिटिव, मेन माइक नेगेटिव, ये जो ईयर स्पीकर आपका कान वाला है उसकी लाइन्स है। तो ये सारे की सारी ऑडियो के जितने भी कनेक्शन हैं सारे के इसके पावर IC के अंदर है। यूँ आप कह सकते हैं कि ये जो इसका है पावर IC, इसके अंदर सिर्फ पावर IC ही नहीं बल्कि ये LDO वोल्टेजेस, बक वोल्टेजेस, इसका ऑडियो सेक्शन, इसका हाँ बस ये 3 सेक्शन, और इसके अलावा हाँ चूँकि यहाँ पर क्रिस्टल ऑसिलेटर भी लगा हुआ होता है, इसका फ्रीक्वेंसी जनरेटर भी ये है। तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इस एक IC के अंदर। तो दोस्तों इससे नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इससे नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मौजूद है, कमेंट्स के अंदर भी मौजूद है, इस वीडियो के बाद भी आ जाएगा। बहुत शुक्रिया देखने का, अल्लाह हाफिज़।